आप लोग दोस्त हैं कि बढ़िया सब बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है विनीसियस जूनियर ने आज जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी, और तुम्हें लग रहा है कि मैं फटने वाला हूँ, नहीं, मैं बहुत, तुमको पता ही है मैं शांत किस्म का बंदा हूँ यहाँ पर। विनीसियस जूनियर ने आज जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है, मेरे को लगता है कि अगर उस जो बैलन डोर अगर वो जीत जाता 2024 में तो वो छीन लिया जाता और फिर वो आज रॉड्रिगो दिया जाता। मेरे को लगता है कि जिस तरीके से आज परफॉर्मेंस दिया विनीसियस जूनियर ने, अगले एक महीने में अगर वो किसी भी सपने में बैलन डोर जीत रहा है तो उसमें से भी छीन के रॉड्रिगो दे दो, उसके सपनों में से बैलन डोर छीन के रॉड्रिगो दे दो। ये जो और ये तब हुआ, ये कारनामा, ये ऐतिहासिक 10x इंटू 0 इज 0, ये परफॉर्मेंस, ये आर्यभट्ट, ये रामानुजन वाली जो मैथमेटिक्स आज लगी है वहां पर सेंटियागो में, ये तब हुआ जब जाबी अलोंसो ने कहा होगा कैसे ना कैसे करके, उस गरीब आदमी ने कहा होगा, भाई देखो यार प्लीज, मेरे बीवी बच्चे हैं भाई, ठीक है, मेरे बीवी बच्चे, मेरा राशन कार्ड भी नहीं बना हुआ, मेरी अगर जॉब चली गई तो भाई प्लीज आज जीत जाना, प्लीज रिक्वेस्ट। विनीसियस भी लाइक होल्ड माय बियर, से नो मोर, माहौल पूरा बेबी। और आज फिल्म बन रही थी बढ़िया, ठीक है, आज 1.5 घंटे की बढ़िया टेलीग्राम पे अपलोड होती है। मेरे को लगता है कि 19 मिनट 34 सेकंड के 4 सेक्शन कटते हैं और बढ़िया टेलीग्राम पे अपलोड होती, बस स्वयं उसको एडिटिंग भी स्वयं विनीसियस माकल कर रहे थे, और जहां मदद चाहिए थी इनको वहां रूडिगर तो थे ही, वो साउथ अफ्रीका का ब्रॉक लेसनर, वो वहां जो WWE का एक्चुअली में ऑडिशन दे रहा था, ये करवा लो, ठीक है, जूते फेंकवा लो रेफरी पे, गाली 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 बकनी हो गाली बकवा लो, ठीक है, रेड कार्ड लेना हो रेड कार्ड दिलवा दो, आंखें चौड़ी करके गुस्सा ऐसे करना वो करवा दो। डिफेंडिंग ना 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 ना, उसने आज डिफेंडिंग से ज्यादा अटैकिंग करी है। अब जहां पर आप जाबी को गाली भी कितनी दोगे, तुम समझ रहे हो, कितनी ही गाली दोगे आप जाबी अलोंसो को, वो देंगे, अभी देंगे, बढ़िया देंगे, ठीक है, पर कितनी ही दोगे। वो सोच रहा है कि यार आज एम्बापे नहीं है, उसकी 2 उंगली में चोट लग गई है, तो यहां पर मेरा जो सुपरस्टार है वो विनीसियस जूनियर है। विनीसियस जूनियर जो मैड्रिड के नीचे सिटी की जर्सी पहन के खेल रहा है, उससे ज्यादा मैड्रिड का प्लेयर तो मुझे हालैंड लग रहा था, जिसने एक्चुअली में गोल भी सेलिब्रेट नहीं करा। और सही बात बताऊं तो मैं आज एक्चुअली में ये मैं नहीं कहूंगा चलो कि सिटी से हारना डिजर्व नहीं करते थे, हमें तो अभी खेलना भी डिजर्व नहीं करते, बंद कर दो, ताला मार दो, शटर नीचे कर दो, ठीक है, छत बंद करी, शटर भी बंद कर दो, पर प्लान था आज, ठीक है, प्लान था, जरूर था आज प्लान था, फिर वो प्लान की पोटली बनी, फिर लास्ट तक जाते जाते तो उसकी भसड़ मच गई। और जाबी अलोंसो को जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज था कि उसने फाइनल विसल के बाद एकदम सीधा अंदर गया टनल में, किसी प्लेयर वगैरह को ग्रीट नहीं, तो वो समझ चुका था कि आज मेरे प्लेयर्स ने मेरे को डिसअपॉइंट किया। हाउएवर मैं ये भी कहूंगा कि आज प्लान था, और ये प्लेयर्स ना मेरे को थके हुए लग रहे हैं, ये प्लेयर्स मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि ये प्लेयर्स इस मैनेजर को सैक करवाना चाहते हैं, बट ये प्लेयर्स मेरे को हारे हुए लग रहे हैं, ये प्लेयर्स खुद से हार गए, ये प्लेयर्स का खुद का मेंटालिटी इनका गिर चुका है, इनकी खुद की परफॉर्मेंस गिरी हुई है। ऐसा नहीं लग रहा कि ये प्लेयर जानबूझ के गंदा खेल रहे हैं या मैनेजर पे भरोसा नहीं है, मेरे को लग रहा है, मेरे को वाइब आ रही थी, बट जब आप एक्चुअली में जिस तरीके से खेल रहे थे, और आज रॉड्रिगो ने कितना बढ़िया परफॉर्म किया, आप कह सकते हो कि अगर इनमें से कोई एक प्लेयर था जो कि सही में किसी मैनेजर पे भरोसा ही नहीं करता तो रॉड्रिगो है। एंड्रिक यहां पर मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो प्लान तो था, प्लान के हिसाब से मैनचेस्टर सिटी के मुंह में भी आ गए थे और गोल भी पहला मारा। रॉड्रिगो जितना बढ़िया खेल रहा था, विनीसियस को अच्छे पासेस दे रहा था, हम यहां पर मैनचेस्टर सिटी को सेटल ही नहीं होने दे रहे थे। हमको पता था कि अगर सिटी सेटल होगी, अगर सिटी का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अगर सिटी का गेम का टेम्पो अगर उनको समझ में आ गया कि टेम्पो एक्चुअली में सेटल कैसे करना है, इसके गेम स्टेट को बदला कैसे जाएगा, तो वहां फिर मैड्रिड नहीं कुछ कर पाएगी, क्योंकि फिर होगा द आर्ट ऑफ बीइंग बिजी। आप सेकंड हाफ में आपको बेलिंगम भी भागता हुआ दिखेगा, आर्दा गुलर भी भागता हुआ दिखेगा, चुआन भी भागता हुआ दिखेगा, पर बॉल नहीं है भाग सब रहे हैं पर बॉल नहीं है। दैट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ बीइंग बिजी, और ये सिटी करवाने में माहिर है। फर्स्ट हाफ में बढ़िया हो रहा था, बट देन आप जब अपने आप को, क्योंकि हम आज हाई प्रेस बहुत ही लाइक सेलेक्टिव प्रेस कर रहे थे, हमारे कुछ पॉइंट्स थे, हमारे कुछ नोशंस थे, कुछ ऐसी गेम स्टेट्स थे जहां पर जाबी अलोंसो ने इनको कह के भेजा था कि भैया वहीं पर ही अपने प्रेस को ट्रिगर करना, वहीं पर ही कुछ सिस्टम बनाना, उसके अलावा प्रेस मत करना, उसके अलावा आप मिड ब्लॉक में बैठना और आपको यहां पर एक 4-4-2 फॉर्मेशन में बैठना है, जहां पर बेलिंगम होगा आपका, जहां पर विनीसियस, बेलिंगम और यहां पर करेरास की पार्टनरशिप बनाई जाएगी, वहीं यहां पर आप गोंजालो गार्सिया, रॉड्रिगो और वाल्वर्दे, इट वाज अ 4-4-2। लेकिन यहां पर एक बहुत अच्छा डायनामिक सेट किया गया था, सबायोस और चुआमेनी, दो ऐसे प्लेयर जिनमें ठहराव है। लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता गया वैसे वैसे भैया यहाँ पर सिटी ने इनके जो परखच्चे उड़ाना स्टार्ट किया। हालैंड की मैं आपको बात बताऊं तो हालैंड ने कोई बहुत बड़ा कोई गेम नहीं खेला यहाँ पर, ठीक है, गेम के बहुत बीच में मेजर चंक के बाद वो खुद ही सब्स्टिट्यूट हो गया और उसकी जगह मामूश आया, साला का भाई।
लेकिन आप ये कह सकते हो कि इस गेम में जिसका डर था उसी ने फाड़ी है, दैट वाज डोकू। रायन चर्की की बात करें, वो भी नहीं संभल रहा था इनसे। डोकू तो ऐसे जैसे साउथ इंडिया की मूवी में आते ना, एक्टर को, हीरो को मारने, विलन के, ऐसे अगर 50 विलन है तो ऐसे 50 एक साथ नहीं आएंगे, एक एक करके आएंगे। तो सिटी में डोकू के अगेंस्ट भी मर्डर के सारे प्लेयर एक साथ नहीं जा रहे थे, एक एक करके जा रहे थे। आर्दा गुरर पहले तू चले जा, तू अपनी छी छा करवा ले, फिर बेलिंगम जा रहा था छी छा करवाने, फिर अल्टीमेटली वो रुकता था जब फाउल होता था। लेकिन हमारी जो बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, वो ये है कि हम जब अच्छा खेलते हैं, एक प्लान है, ज़ाबी अलोंसो ने एक प्लान के मुताबिक आपको भेजा है, आपके उसको चांस भी क्रिएट हो रहे हैं। ज़ाबी अलोंसो की टीम से मैं सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूं कि यहां पर जब ट्रांजिशन होता है तो मुझे पता है कि वो ट्रांजिशन पे चांस क्रिएट होंगे, और आज भी क्रिएट हुए। लेकिन जो हमारी फाइनल थर्ड में डिसीजन मेकिंग थी, एंड पर्सनली विनीसियस जूनियर, अब तुम कहोगे कि स्लैंडर में मैं विनीसियस जूनियर का नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहां पर एम्बापे नहीं है भाई, यू डोंट हैव एम्बापे। हमारे पास जो सबसे बड़ा ट्रांजिशन थ्रेट है दैट इज विनीसियस जूनियर, बट ना ही विनीसियस और ना ही जूड बेलिंगम। द क्लोजेस्ट थिंग जो कि हमारे पास ट्रांजिशन थ्रेट में है दैट इज बेलिंगम। रॉड्रिगो ने अपना काम बखूबी निभाया, बल्कि मैं तो रॉड्रिगो की तारीफ यहां तक करूंगा कि रॉड्रिगो ने अटैक में तो पूरा संभाला ही संभाला मोर्चा, लेकिन डिफेंसिवली वो वाल्वर्दे के लिए पूरा का पूरा वर्क रेट दे रहा था, पूरा मदद कर रहा था वो यहां पर। आप ये चीज कह सकते हो कुछ हद तक, लेकिन पूरी तरीके से आप ये चीज विनीसियस के रिगार्डिंग नहीं कह सकते कि उसने काररेरास को कितनी मदद करी है कि नहीं करी है। ये चीज बहुत मैटर करती है, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप जूड बेलिंगम को भगाए ही जा रहे हो, भगाए ही जा रहे हो कि भाग साले, भागता ही रहे, भागता ही रहे। अरे उसका कोई पर्पस भी तो होना चाहिए। गेम पलटा तब जब रूडिगर ने हक दिया। आई नो उससे पहला गोल यहां पर कोर्तोआ की गलती से था, लेकिन अगेन आप उस मोमेंट पे, उस क्षण पे कोर्तोआ कह सकते हो कि क्या बकचोदी करी है, लेकिन उसके बाद जो उसने सेव्स निकाले, डबल सेव, वैसे मतलब उसने पैरों पैरों में से लाइक 2 मीटर की दूरी से भी उसने सेव निकाले। कोर्तोआ इतना इंपॉर्टेंट था इस गेम में। ये गेम की स्कोर लाइन 4-1, 4-2, 5-1, 5 वो उसमें जा सकती थी, इस तरीके से था। वहीं जहां पर एक्चुअली में कोर्तोआ हमको सेव कर रहा था, ठीक है, हम हग रहे थे दूसरी साइड, जहां कोर्तोआ एक्चुअली में मेक श्योर कर रहा था कि यार ये गेम बना रहे, रियल मैड्रिड इस गेम में बनी रहे, हम लोग वहां हग रहे थे। वो बेलिंगम का वो चिप कर रहा है वहां पर, विनीसियस चिप कर रहा है, और एक बढ़िया इन्होंने प्रोटोकॉल बना रखा है रियल मैड्रिड के अटैकर्स ने, ये साले जाएंगे बिल्कुल इधर तक और फिर कट इनसाइड करेंगे, चाहे हो ना कोई वहां पर। बहुत ही लूजली पोजीशन लूज कर रहे हैं हम लोग, जो वापस से पोजीशन मैनचेस्टर सिटी पे। और प्रॉब्लम यह है कि सिटी मोर ऑन द साइड कि जैसे जैसे गेम आगे बढ़ रहा है सिटी और कॉन्फिडेंट हो रही है, तो सिटी और पोजीशन रख रही है अपने पास, सिटी और पिदा रही है इनको, और वहां पर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। वहां पर देन यू आर लाइक अ लिटिल बिट स्टक। उसके बाद उमा मामूश आया, उसके बाद ऑफकोर्स वहां पर अगर हम डिफेंसिव परफॉर्मेंस की बात करें तो निको भी अच्छा खेल गया वहां पर, फिल फोडन को भी हमने शांत करा। तो हमने अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमने जो उनके बड़े बड़े मेजर थ्रेट्स थे हमने उसको शांत किया। हमने यहाँ पर जो चैनल्स हैं उनको वहां पर भागने का मौका नहीं दिया, हमने एक्चुअली में ज़्यादा स्पेस भी नहीं दिया, हम कॉम्पैक्ट रहे। डिसिप्लिन उसकी कमी थी। पेनल्टी बॉक्स में फाइनल जब क्लच की बात आती है तो वहां पर जो हमारे सीनियर है रूडिगर की बात करें तो वो दूसरा भी रेड कार्ड दूसरा भी फाउल करके पेनल्टी देने के चक्कर में था। जब आपका जो कलेक्टिव यूनिट होता है वो कहीं ना कहीं, जहां मैनचेस्टर सिटी का कॉन्फिडेंस ग्रो होता रहा, रियल मैड्रिड का गायब होता रहा। और यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस टीम में मैच्योरिटी नहीं है कि हाउ टू एंड अ गेम, क्योंकि हम केओस खेल रहे हैं, ठीक है, हम केओस पे खेल रहे हैं कि केओस हमको चाहिए, हमको हबड़ तबड़ चाहिए, और उसमें हमारे पास विनीसियस जूनियर, जूड बेलिंगम, हमारे रॉड्रिगो, हमारे पास इतने ट्रांजिशनल थ्रेट है कि उस केओस में अपर एंड रियल मैड्रिड का होगा हमेशा। बट व्हेन यू हैव गेम लाइक दिस, ये प्राइम एग्जांपल है कि अगर आप केओस में, अगर आप रियल मैड्रिड हो और आपके प्लेयर्स इतने हग रहे हैं, अगर विनीसियस जूनियर अपने चांसेस कन्वर्ट नहीं करेगा, बेलिंगम अगर अपने चांसेस कन्वर्ट नहीं करेगा, जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता जाए, आपने मिडफील्ड को पूरी तरीके से यहाँ पर आप बॉयकॉट करते रहे, आप सारे के सारे अटैकर्स डालते रहे, आपने आर्दा गुलर लेके आए बिकॉज यू थॉट कि भाई अब यहाँ पर ठहराव नहीं, अब अपने को यहाँ पर क्रिएटिविटी चाहिए। बट आर्दा गुलर एक बार फिर से मेरे को लॉस्ट लगा, कोई पकड़ नहीं थी। पकड़ के लिए एक्चुअली में बिल्कुल स्ट्रेट बैक टू द सेंटर बैक जाना पड़ रहा था कि सेंटर बैक की पोजीशन से जाके हम लोग बॉल लेंगे, बॉल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पर वो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी होती थी कि सीधा फाइनल पहली जो भी जा रहा था वो फाइनल पास बनाने के चक्कर में ज्यादा था, उसकी हबड़ तबड़ ज्यादा थी। स्विचेस इतने थे और सक्सेसफुल स्विचेस थे। वाल्वर्दे बहुत बार विनीसियस को स्विच कर पा रहा था, बहुत बार लेफ्ट विंग पे स्विच हो रहे थे, बट देन अगेन विनीसियस जूनियर। दो चीजें थी, एक तो यही तो था कि हम लोग बहुत ही हग रहे थे फाइनल थर्ड में, दूसरा था कि
अननेसेसरी बॉल ज़्यादा लंबी रख रहे हो आप। विनीसियस जूनियर अननेसेसरी बॉल ज़्यादा रख रहा है। ठीक है, गेम का स्टेट ऐसा है कि रियल मैड्रिड ना बहुत ज़्यादा ऐसे खेलती है कि आपको 5-6 बंदों से कटा के रखना पड़े। आपके जब बहुत बार ऐसी सिचुएशन हो रही थी इस मैच में जहां पर आपको फील हो रहा था अबे 1 मिनट भाई, अब माना कि तू विनीसियस जूनियर है, माना कि तू रॉड्रिगो है, तो 5-6 बंदों से थोड़ी निकाल पाएगा। ये सामने मैनचेस्टर सिटी है, सामने बढ़िया प्लेयर्स हैं। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता रहा मैनचेस्टर सिटी पूरी तरीके से ठहराव था, पूरी तरीके से उनका सिस्टम, उनका जो पोजिशनल प्ले है, किस तरीके से वो बॉल निकाल रहे हैं, किस तरीके, और रियल मैड्रिड बिल्कुल ऑल ओवर द प्लेस स्कैटर्ड दिख रही है ना। वो ये समझ पा रहे कि ट्रिगर किस पॉइंट पे करना है, किस पॉइंट पे प्रेस कर रहे थे, किस पे एक्चुअली में हमको कलेक्टिवली प्रेस करना है। और इन सारी चीज़ों का ये आ जाएगा कि भाई जाबी अलोंसो, तो अगेन जिसने वो मैच देखा है, अगर उसका कंक्लूजन ये बन के निकल रहा है कि जाबी अलोंसो को सैक कर देना चाहिए, भाई वो बहुत गलत कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है उस गेम से। वी हैड अ प्लान, आवर प्लेयर्स सरेंडर्ड इट। हमारे प्लेयर्स की एफिशिएंसी डूब के मर गई। मैं 2 बातें एक साथ कह रहा हूं कि ये रियल मैड्रिड के प्लेयर्स थक चुके हैं, ये खुद में ही गंदा खेल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये प्लेयर्स खेल रहे हैं मैनेजर के लिए। ये प्लेयर्स, ऐसा नहीं है कि ये प्लेयर्स अब मैनेजर के लिए नहीं खेल रहे, लक दिखता है वर्क रेट है, बट समटाइम्स जाबी अलोंसो भी कोई परफेक्ट गेम थोड़ी निकाल रहा था, उसके हाथ में था, उसके सब्स्टिट्यूशन ने टोटली मेक सेंस, जीरो सेंस बनाया। विनीसियस जूनियर को वो नहीं बेंच कर पाया, एंड मैं उसको एक एंड तक डिफेंड कर सकता हूं कि मे बी उसको लगा कि बिकॉज ही डोंट हैव एम्बापे, मे बी विनीसियस जूनियर कभी ना कभी, विनीसियस का जो एटीट्यूड है वो ये रहता है कि वो 10 बार हगेगा तो भी 11वीं बार वो उतनी एनर्जी के साथ जाएगा। तो ही वॉज थिंकिंग कि विनीसियस जूनियर यहां पर वो मोमेंट दे देगा, वो मोमेंट देगा, और वो मोमेंट आ रहा था। चाहे वो बाइसिकल किक की बात करें, वो बाइसिकल किक कम लग रही थी, ऐसी लग रहा था साइकिल की चेन उतर गई हो। लेकिन यहां पर पहली बार ऐसा लग रहा था कि 10 बार अगर विनीसियस फेल हो रहा है तो 11वीं बार भी फेल हो रहा है, 12वीं बार भी फेल हो रहा है, 13वीं बार भी फेल हो रहा है। और यही प्रॉब्लम थी कि धीरे 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 जाके आपका प्रेस खराब हुआ, आपकी टीम की कोऑर्डिनेशन खराब हुई, आप हार रहे हो, आप गेम नहीं चेस कर पा रहे, आप पिद रहे हो, आप ज्यादा भाग रहे हो। दूसरी चीज कि भाई हम बैक पास करते हैं, कोर्तुआ लॉन्ग जा रहा है नहीं, और ये चीज हमारे शायद से एल क्लासिको में काम करी थी कि हम लोग यहाँ पर कोर्तुआ से लॉन्ग बॉल डलवा रहे हैं, वो उड़ा रहा है, वो क्लियरेंस कर रहा है, और हमें पता है कि हमारे पास कोई भी ऐसा टारगेट मैन तो है नहीं जो कि बॉल को होल्ड कर देगा। वहां पर यह प्रॉब्लम आ गई कि अब हम सेकंड और थर्ड बॉल के लिए भी बहुत स्लो हैं। हम मैनचेस्टर सिटी से भी स्लो हैं, जो कि अगेन सिटी इज वेरी काउंटर थ्रेट, मतलब हम सिटी इस बार ट्रांजिशनल टीम है, ये सिटी वो नहीं। और इनमें भी यहां पर फिजिकलिटी की बात करें तो सिटी में भी कोई इतना बहुत बड़ा कोई वो नहीं है, बट मैड्रिड उनसे भी गुजरी गई। ये टीम को भैया शीशे में देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो ये लालिगा तो वैसे भी नहीं जीत रहे अभी। हंसी फ्लिक अगर कंसिस्टेंसी बना दी उसने तो वो वैसे भी नहीं जीतने देगा इनको। चैंपियंस लीग में अगर आपको एक ट्रांजिशनल मैनचेस्टर सिटी जो कि अपने आप में अभी इवॉल्व हो रही है, जो कि अपने आप में अपने आप को इंप्रूव कर रही है, वो अगर इस तरीके से हरा सकती है तो भैया रियल मैड्रिड को शीशे में देखना पड़ेगा कि इनसे भी बहुत बढ़िया टीम्स हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि रियल मैड्रिड को टॉप 8 तो छोड़ दो, यहां पर जो चैंपियंस लीग में प्लेऑफ टीम है वो भी यहां पर सरप्राइज डिफीट करके जा सकती है। और अब सेंटियागो का मैजिक भी ऐसे चला जाएगा, सेंटियागो बर्नाब्यू भी फिर ऐसे चले जाएगा कि नहीं अब तो होम पे है, ये वो है, फलाना ढिमकाना, ये सब नहीं होगा। और सॉल्यूशन अभी भी नहीं है कि जाबी अलोंसो को सैक करना है, सिंपल। बिकॉज आज के मिस्टेक्स में बहुत, अगर अलोंसो को गाली दी है, बहुत बार उसकी गलती निकलती है, आज भी उसकी बहुत सारी गलती है। लेकिन आज जब आप वो चांसेस देखोगे जो क्रिएट किए गए हैं, जब आप टीम को देखोगे किस तरीके से गोल बचा ही रहते, पेनल्टी दे दी, दूसरा यहां पर ड्रामा कर दिया, गलती कर दी, पहला गलती कर दी, दूसरा पेनल्टी दे दिया, हम यहां पर हग रहे हैं हमारे अटैकर्स, वो कोहेशन ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत तो है भाई। और अब ये भी एक चीज़, इन सारे प्लेयर्स को ये भी एक चीज़, एक आइडेंटिटी क्राइसिस था कि भाई एम्बापे है, इज इट नॉट जस्ट एम्बापेस टीम, अब ये एम्बापे ही की टीम है। बिकॉज बाकी प्लेयर्स तो नहीं, मेरे को लग रहा है कि लीडरशिप क्वालिटी लेने के चक्कर में